कल हम लोग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देख लिए थे, है ना। सेमीकंडक्टर, बताइए सेमीकंडक्टर कितना टाइप का होता है, याद है? है ना, 2 टाइप का होता है। हम लोग को अब हम लोग को बनाना है पी टाइप, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। तो बताइए पी टाइप बनाने के लिए हम लोग को कौन से ग्रुप वाला एलिमेंट से डोपिंग करना पड़ेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, कौन से ग्रुप वाला हम लोग को एलिमेंट से डोपिंग करना पड़ेगा तो वो पी टाइप बन जाएगा सेमीकंडक्टर? है ना, पी टाइप बनाने के लिए है ना 13 ग्रुप वाला एलिमेंट से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 13 ग्रुप वाला एलिमेंट से हम लोग को डोपिंग करना पड़ेगा। अगर एन टाइप बनाना है ना, एन टाइप बनाना रहेगा तो हम लोग कौन से ग्रुप वाला एलिमेंट से डोपिंग करेंगे? है ना, इस एन टाइप बनाने के लिए 15th ग्रुप वाला एलिमेंट से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डोपिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। इससे आगे हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। है ना, आज हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसका एप्लीकेशन क्या था? ये पी टाइप एन टाइप का एप्लीकेशन क्या था? इसका एप्लीकेशन ये है कि हम लोग इससे क्या बना सकते हैं? डायोड बना सकते हैं, है ना, डायोड बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो ये सारा चीज बनाने में ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है आप लोग को। फिजिक्स के सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ना है अच्छा से। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। अब जितना भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जितना भी आप लोग का केमिकल सब्सटेंस होता है, सबका कुछ ना कुछ क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता ही होता है। ठीक है, अब वो किस टाइप का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, ये मेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप जान रहे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है ना। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते रहता है? रिवॉल्व करते रहता है वो। तो इसी के कारण क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। सभी मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। तो इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग जब हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे हम लोग? है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। पढ़ना होगा कहीं ना कहीं, पिछले मतलब 11th के चैप्टर में भी जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होते हैं उसमें, या कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा वहां पे। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस टाइप का होगा उसमें सिर्फ अभी वो पढ़ना है। इसका वैल्यू कितना होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। तो देख लेते हैं कितना टाइप का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकता है। तो देखिए इसमें 5 टाइप का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिया हुआ है ना। 5 टाइप का हम लोग को पढ़ना है इसमें। फर्स्ट क्या है? पैरामैग्नेटिक, नाम तो सुने ही होंगे इसका, पैरामैग्नेटिक। दूसरा डायामैग्नेटिक। फिर थर्ड क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंड फिफ्थ इज फेरी मैग्नेटिक। ठीक है,
ये 5 टाइप का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, सेकेंड डायामैग्नेटिक, थर्ड फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फिफ्थ फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, ये 5 टाइप का पढ़ना है। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं तीनों में पांचों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, इसमें कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करेगा, है ना। कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी सॉलिड हो या कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करेगा, जब उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ बचना चाहिए। ठीक है, चाहे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो, दो हो, मतलब मिनिमम एक होना चाहिए। ठीक है, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, वो सभी कंपाउंड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वह कंपाउंड कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है, कि उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अनपेयर्ड कितना होना चाहिए ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे वन हो या मोर देन वन हो, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या, 10 और 16, ये दो एक्सेप्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 आ गया और 16 आ गया, ठीक है, तो क्या इसमें अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, वह सभी कंपाउंड जिसमें अगर मान लीजिए सारा इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ऐड करने के बाद 10 आ गया या तो 16 आ गया, दोनों में से कोई आएगा, तो हम लोग उसको डायामैग्नेटिक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक। ये एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। तो अब बताइए, ये है O2। O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये बताइए। सब में हम लोग को चेक करना है, यहाँ पे जितना भी एग्जांपल दिया हुआ है ना, सभी में हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। O2 में कितना, O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए। और कोई बताइए, O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। और क्या, जेबा जी आप बताइए कितना होगा, O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। है ना, 16 होगा। बिल्कुल, देखिए एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है। अगर एटम्स मान लीजिए न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन ऑक्सीजन में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दो इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाए, दो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बताइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 आ गया। ठीक है, तो 16 आ गया इसमें। तो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 16 आ गया। तो अभी बताया है कि ये एक्सेप्शन है 16 और 10 वाला। ठीक है, अगर सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करके अगर आपका 16 आ जाता है या 10 आ जाता है, तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ठीक है, 10 और 16 वाला। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। इसके नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं Cu2+। आप बताइए, Cu2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा।
है ना, बताते जाइए सब, चैट में लिखते लिखते जाइए। क्या नहीं पता चल रहा है? और लिखिए। है ना, देखिए कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट का हम लोग को क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होगा कितना होगा। तो सबसे पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखिए। Cu का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29, है ना, 29 होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इस पे कितना प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, प्रोटॉन कितना होगा, 29 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 29 होगा। तभी तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तभी क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज आ गया। ठीक है, +2 चार्ज हो गया, तो क्या हुआ होगा, प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता है, प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर गया होगा, यहाँ से निकल गया होगा। तो इसमें 29 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ गया ये, 27, है ना। 27 आ रहा है कि नहीं बताइए। इसमें 27 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 27 प्रोटॉन को कैंसिल कर लेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल कितना प्लस चार्ज आ जाएगा, 2 प्रोटॉन तो अभी भी बच रहा है। ठीक है, इसीलिए Cu2 प्लस बनाने के लिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 27 होगा। तो बताइए इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, Cu2 प्लस में क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर है तो कितना है? है ना, 27 है इसका आया था। इलेक्ट्रॉन कितना है, 27 है। अगर 26 होगा तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर, है ना, 13 13 का पेयर बना लिया। ठीक है, 13 13 का पेयर बना लिया। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। उसी तरह चेक करना है Fe3+ और Cr3+। ठीक है, इस दोनों को भी चेक करके बताइए, क्या इस दोनों में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, चेक करके बताइए। Cr, सबसे पहले Cr का चेक कर लीजिए। Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, Cr3+ है। 3+ मतलब क्या हो गया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस लूज कर दिया होगा ये। ठीक है, 24 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 21। तो इसमें भी क्या हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है।
Cr3+ में भी क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। Fe3+, तो Fe3+ को कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले Fe का हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, याद है? Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है ना, 26 होता है। अब इसमें से हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि +3 है, अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 26 है, लेकिन Fe3+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 23, है ना। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरा, है ना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो भी कंपाउंड रहेगा, जो भी कंपाउंड हो या कोई भी एटम्स हो या आयन हो, ठीक है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग को देखने को मिल गया तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्शन है 10 और 16, अगर 10 भी इलेक्ट्रॉन हो रहा है या 16 हो रहा है तो भी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो वीकली, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्लेस भी कर देंगे ना इस सब्सटेंस को, तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना, वीकली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत ज्यादा ही इसमें अट्रैक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, और इसका ये जो मैग्नेटाइज होगा, है ना, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा इस सब्सटेंस में, कौन से डायरेक्शन में होगा, जिधर फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग रिमूव करेंगे तो इसमें इस सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है इसमें, ये याद रखिएगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होगा, है ना, कैसा होगा, अट्रैक्टेड। डायामैग्नेटिक में रिपेल्ड होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, ये होगा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन से डायरेक्शन में होगा, फील्ड के डायरेक्शन में, जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक का क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, जब जब तक क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब तक इस कंपाउंड में भी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। जैसे ही फील्ड से हम लोग इस कंपाउंड को रिमूव करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड का रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है तो हम लोग चेक करके बता ही सकते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पढ़ना है डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक होने का कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होना चाहिए। ठीक है, पेयर में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है तो वह डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। यहाँ भी उस एक्सेप्शन को याद रखना है, 10 और 16 वाला को। ठीक है, 10 और 16 वाला क्या है, पेयर में इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ भी देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। H2, H2O, तो इसमें कैलकुलेट करके बताइए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है H2O में, पेयर में या अनपेयर में है, कैलकुलेट कीजिए। सर पेयर में। है ना, पेयर में है क्योंकि 16 आ रहा है, 16 आ रहा है।
NaCl में कैलकुलेट कीजिए, और ये C6H6 में भी कैलकुलेट कीजिए। देखिए सभी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर में आएगा। तो NaCl में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, Na में होता है 17, दोनों को ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा, एन तो, तो NaCl में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 28 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर में है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। C6H6 में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 36। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 42 इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि पेयर में है। ठीक है, इसमें जितना भी कंपाउंड देखे, सारा का सारा कंपाउंड में क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में था। तो सारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, है ना, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो भी आप लोग को एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, देख लीजिए। तो जो भी कंपाउंड्स या जो भी आपका कंपाउंड्स रहेगा या एटम्स रहेगा या जो भी सॉलिड्स रहेगा, अगर वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो इस पे ये क्या होगा, वीकली, है ना, वीकली रिपेल्ड करेगा इसमें, है ना, ये अट्रैक्टेड नहीं रहेगा, ये दूर जाएगा, उस फील्ड से क्या हो जाएगा, दूर जाना चाहेगा। ठीक है, दूर जाना चाहेगा ये। तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है वो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इसीलिए देखिए ये दूर जाना चाहता है। ये इसमें इसका कंपाउंड का मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। इसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिज्म, है ना, फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी मान लीजिए कि ये जो फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा कंपाउंड है जिस मान लीजिए इसमें एनायन है और कैटायन है, मतलब जो भी आयन है, अगर ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड नहीं है, तो ये मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा होगा, और भी Na+ है वो इधर मूव कर रहा होगा, और भी बहुत सारा Cl- होगा जो इधर मूव कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा कि जब ये पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होगा, मान लीजिए जितना भी आयंस है, सब आयंस क्या होगा, रेंडमली मूव कर रहा होगा, कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सभी आयन मूव नहीं कर रहा होगा। तो उस समय क्या होगा,
उस समय इसका फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, 0। कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि सारा क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, सारा एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसीलिए इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब इसी कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग, जब इसी कंपाउंड को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दीजिए, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम लोग जैसे CrO2 है, इसको हम लोग प्लेस कर दिए इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितना भी आयंस है सब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, सारा का सारा आयंस इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस कंपाउंड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें एक आयन जो है, ठीक है, इसमें जो जितना भी आयन होगा, तो प्रत्येक आयन को हम लोग मानते हैं कि एक छोटा मैग्नेट है। मान लीजिए ये क्या है, Cr2+, ये एक आयन है, इस आयन को हम लोग मानेंगे कि क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट है। ठीक है, स्मॉल मैग्नेट। इसी तरह बहुत सारा Cr2+ होगा, तो इसमें बहुत सारा क्या हो जाएगा, स्मॉल मैग्नेट की तरह पूरा कंपाउंड में अरेंज्ड होगा, और सारा का सारा डायरेक्शन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो बहुत सारा मैग्नेट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और उसमें ईच आयन, जो ईच आयन को हम लोग क्या माने थे, ये स्मॉल मैग्नेट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें डोमेन बोलेंगे। ठीक है, डोमेन बोलेंगे, यहाँ पे इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डोमेन। तो डोमेन किसको बोलेंगे, जो हम लोग का जो ईच आयन है, जो प्रत्येक आयन है, जिसको हम लोग क्या माने थे, जिसको हम लोग माने थे एक स्मॉल मैग्नेट, उसी एक स्मॉल मैग्नेट को हम लोग क्या मानेंगे, डोमेन। ठीक है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, डोमेन। तो इसका देखिए फिगर बहुत अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखिए ये वाला ए नंबर फिगर, ये वाला फिगर देखिएगा इसमें। ये क्या है आपका, सारा का सारा डोमेन। ठीक है, डोमेन कहने का मतलब आयन है। ठीक है, हर एक पोजीशन पे क्या है, एक आयन है जो किसके तरह बिहेव कर रहा है, जस्ट बिहेव एज ए मैग्नेट, एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए इसमें सारा का डायरेक्शन क्या है, जितना भी मैग्नेट है सभी का डायरेक्शन क्या है, सेम है या डिफरेंट है, सेम ही है। तो इसीलिए इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, स्ट्रांग हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, CrO2। जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, वीकली नहीं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। और जब एक बार ये क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, ये परमानेंटली क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, परमानेंटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, जो स्मॉल रीजन देखिए, जो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ डोमेन लिखा हुआ है, उसको डोमेन बोलेंगे। और सारा का सारा जितना भी डोमेन है, सारा का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। तो अब बताइए, ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब उसको हम लोग एक बार मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए तो वह किस तरह का मैग्नेट बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट के बन जाएगा वो। ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट नहीं रहेगा, कि जब तक हम लोग उसको फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे रिमूव करेंगे वैसे रिमूव हो जाएगा, ऐसा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में नहीं है। जब एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड में चला गया तो वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके साथ हमेशा रहेगा। तो मेन इस सब का एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा जाएगा, हो सकता है, क्योंकि अब तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं पूछ ले तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। मेन एग्जाम्पल ही है इसमें, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2। कैसा सब्सटेंस है ये, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका एग्जाम्पल क्या है, MnO। ठीक है, MnO। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है जो फेरोमैग्नेटिक का जस्ट उल्टा होगा।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका देखिए कैसा अरेंजमेंट होता है, जब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक आयन का डायरेक्शन देखिए इधर है तो दूसरा आयन का डायरेक्शन नीचे है, मतलब एंटी पैरेलल में अरेंज हो जाता है। इसका जितना भी आयन्स है सारा क्या हो जाता है, एंटी में अरेंज हो जाएगा। एक मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, दूसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अल्टरनेट वे में है। तो इस तरह का जो भी सब्सटेंस शो करेगा इस तरह का बिहेवियर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका एग्जांपल क्या था, MnO, है ना, MnO। ठीक है, MnO। उसके बाद लास्ट है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा, है ना, इसमें क्या होता है, एंटी पैरेलल तो होता है, इसमें जो जितना भी डोमेन है सारा डोमेन का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी पैरेलल होता है इसमें भी। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें देखिए एक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक नहीं, यहाँ पे दो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फिर क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है, पैटर्न नहीं है इसमें कि अल्टरनेटिव वे में ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है या कोई खास पैटर्न में, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, तो अगर इस तरह से अरेंज रहेगा डोमेन, अगर कोई भी सब्सटेंस का डोमेन अगर इस तरह से अरेंज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव वे में अरेंज रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और अगर डोमेन क्या है सारा एक ही डायरेक्शन में अरेंज रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं फेरी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल इस तीनों, इवन पांचों का याद रखिएगा। दो तो हम लोग चेक कर ही सकते हैं इजीली, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, और ये जो तीन है इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा डायरेक्टली, तो काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन इससे कम पूछा जा रहा है, ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है, इसीलिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो जाता है फेरी मैग्नेटिज्म का। यहाँ पे दिया हुआ है MgFe2O4, ZnFe2O4, है ना, ये सभी मेनली एग्जाम्पल है ये। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इससे जो भी अब न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, चाहे वो नीट में पूछा गया हो या NCERT में है, तो सारा का सारा क्या करना है, बनाना है। अब बताइए इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो, बताइए, वहां हम फिर से बता देंगे। बताइए, कोई भी टॉपिक समझने में किसी में प्रॉब्लम है क्या? तो क्वेश्चन बनाइएगा सभी। अभी अभी टाइम है तो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं नीट का। क्या बताइए। ये देखिए जो 90 से मतलब 2000 से नीचे वाला क्वेश्चन है उसको, मतलब वो कम ही चांस है कि वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2000 से
क्वेश्चन जो आ रहा है वो हम लोग बना रहे हैं अब मेनली। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 से स्टार्ट कीजिए। ये जो है किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बनाइए। बन रहा है क्या? बनेगा तो ठीक है, उसको क्या बोलते जाना है, क्योंकि इसमें स्क्रीन दिख नहीं रहा है कि चैट दिखेगा। तो क्वेश्चन क्या है? कैटायन एनायंस कंबाइंड इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड, है ना। एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें क्या है, जो बन रहा है कैटायन और एनायन से, तो बताइए वो किस टाइप का कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड। है ना, सिंपल है, आयनिक हो जाएगा। तो ये हो गया 5। ये 6 देखिए, 6 भी 1997 में पूछा गया है। बहुत कम चांस है कि ये रिपीट करेगा, इसीलिए हम लोग छोड़ते हैं इसको। ये 2013 में पूछा गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। है ना, 8 नंबर देखिए। Number of atoms of a compound, number of carbon atoms per unit cell of a diamond unit cell। डायमंड का जो यूनिट सेल है उसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं क्या? बताइए, डायमंड यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। नो सर, नहीं पढ़े। नहीं, इसमें भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ये, इसको हम लोग यूनिट, ये एफसीसी जान रहे हैं ना, एफसीसी, एफसीसी की तरह ही होता है। ठीक है, सभी कॉर्नर पे तो होगा ही एटम्स। ठीक है, इसके अलावा सभी फेस पे भी होता है। तो एफसीसी में कितना एटम्स आ रहा था? बताइए, एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, याद है? है ना, 4 होता था। ठीक है, 4 होता था इसमें। और इसमें डायमंड में क्या होता है कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, उसमें भी एक एक एटम्स प्रेजेंट होता है। तो बताइए, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, क्योंकि हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, मान लीजिए n होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? n ही होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2n होता है। ये रिलेशन तो पढ़े हुए हैं ना। तो डायमंड का यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एफसीसी ही होता है। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ही होता है। तो इसमें एक ध्यान रखना क्या है इसमें, कि जो एफसीसी जो होगा, ठीक है, एफसीसी में कितना आइटम्स होता है? 4 तो होता ही है। लेकिन इसमें जो वॉइड्स है, एफसीसी में जो वॉइड्स होता है उसमें भी, खास करके टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वहां भी कार्बन प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ डायमंड। कितना हो गया? ये 4 हो गया जो लेटिस बना रहा है, और वॉइड में कितना हो जाएगा? 4। टोटल 8 एटम्स हो जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डायमंड के यूनिट सेल में कितना आइटम्स हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फिर 9 देखिए, ये कब पूछा गया है? 2005 में। 9 देखिए, बनाइए। In face-centered cubic lattice, a unit cell is shared equally by how many unit cell? ये सोच के बताइएगा।
कौन बताए? नाम बताइए अपना। इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि स्क्रीन पे। और बताइए, और आप लोग। और हैं कि सब चले गए? इसमें से दिख नहीं रहा है। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्या? जो क्वेश्चन शेयर किए वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या? यस सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है, बताइए। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो दिख रहा है तो आप बताइए। और सब आप बताइए। एक यूनिट सेल, वो भी एफसीसी यूनिट सेल है, कितना अदर यूनिट सेल से शेयर किया होगा, बताइए। एक यूनिट सेल में कितना फेस होगा? एफसीसी यूनिट सेल में कितना फेस? 12। फेस पूछ रहे हैं, फेस। 6। हाँ, 6 फेस होगा। तो मतलब हर एक फेस से क्या होगा? एक एक यूनिट सेल क्या होगा? शेयर हुआ होगा, है ना? इसका मतलब एक एफसीसी यूनिट सेल 6 अदर एफसीसी यूनिट सेल से क्या होगा? शेयर हुआ होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हेन जेड एन कन्वर्ट फ्रॉम मेल्टेड स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट, इट हैज एससीपी स्ट्रक्चर, देन फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स। मतलब ये सीएन पूछ रहा है डायरेक्टली। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ठीक है, लेटिस कैसा है? एससीपी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का सी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, याद है? 6। बताइए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? चैट में लिखिएगा, तो चैट में अभी दिखेगा नहीं क्योंकि चैट बाहर है। 12। हाँ, 12 होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो नियरेस्ट एटम मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? जहां भी नियरेस्ट एटम पूछ लिया मतलब वो सीएन नंबर पूछ रहा है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो हम लोग का मान लीजिए क्रिस्टल लेटिस अगर एससीपी हो या सीसीपी हो, ठीक है, कोई भी लेटिस हो, एससीपी हो या सीसीपी हो, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 12, हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये कब पूछा है? 1996 में। वैसे बताइए कितना होगा इसमें? एफसीसी क्रिस्टल के 1 यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 4। हाँ, 4 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी, है ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
ये कब पूछा, 1983 में पूछा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। फोर। हाँ, इसका भी 4 हो जाएगा। ये बनाइएगा, ये कब पूछा गया है, नीट 2019, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें सोचना पड़ेगा। ये जो बोहाइड्स होता है, बोहाइड्स में कौन जाता है बताइए, स्मॉलर आयन जाएगा या ग्रेटर आयन जाता है? स्मॉलर आयन। हाँ, स्मॉलर आयन जाता है। स्मॉलर आयन कौन सा होता है, केटायन, है ना। बोहाइड्स में कौन जाएगा, केटायन। और एनायन क्या करेगा, उस लेटिस को बनाएगा, ठीक है, एससीपी लेटिस को बनाएगा। तो एससीपी बिल्कुल किसके तरह दिखता है, एफसीसी के तरह दिखता है, बिल्कुल, है ना। हम लोग को क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो एनायन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एफसीसी के जितना भी हम लोग देखे थे, कॉर्नर पे और सभी फेस पे कौन प्रेजेंट रहेगा, एनायंस, ठीक है। और कैटायंस कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में एनायन प्रेजेंट रहेगा, एनायन नहीं, कैटायन। तो सबसे पहले एनायन का, एनायन क्या है, ए है, तो ए बताइए कितना होगा, ए कितना होगा, नहीं पता चल रहा है तो बना ही देते हैं ये फिगर। ठीक है, यहाँ पे ये सारा जो भी अभी रेड कलर से बना रहे हैं सारा क्या है, एनायंस है, सभी फेस पे होगा। तो कितना आ रहा था बताइए इसे, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 4 फोर। होता है। तो एनायंस कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यही एनायंस क्या कर रहा है, ये लेटिस बना रहा है ना। लेटिस बनाने का मतलब जो कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होगा और सभी फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 4। अब हम लोग को सी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, 4 ही होगा ना। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमेशा आपको सोचना पड़ेगा। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होगा। लेकिन क्या यहाँ पे बोल रहा है कि सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ऑक्यूपाई है, सिर्फ बोल रहा है 75%, ठीक है। 4 का 75% ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, कम फिल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 75/100 इंटू 4। समझ रहे हैं कितना, ओनली 4/3 वॉइड क्या है, इस सी से ऑक्यूपाई है, मतलब कैटायन से ऑक्यूपाई है। क्या ये पता चल रहा है बताइए। यस सर, चलिए। हम्म, तो यहाँ से एनायन एक आ गया था 4, और सी का कितना आ गया था, 3। 75/100 इंटू 4 था ना। ये गलती नहीं लगा यहाँ पे कैंसिल किए तो,
कैंसिल तो गलत हुआ था। 75/100 इंटू 4, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 25 आएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, मतलब कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना फिल होगा, 4 तो टोटल होता है, लेकिन 3 ही में क्या रहेगा, हम लोग का कैटायन रहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, ए का वैल्यू आ गया 4, सी का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, A4C3 या C3A4। ऐसा है कोई ऑप्शन इसमें, देखिए। यस सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, C3A4। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आता है अभी फिलहाल इस नीट में। यस सर, आ गया। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आया, माही, अनामिका? या फिर से बताए इस क्वेश्चन को? क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा तो। क्या जी, है कि नहीं? देखिए 13 है, 14 कब है, 2016 में पूछा गया है ये बताइए। 14। सर नहीं पता, आप बताइए। देखिए इसमें जो है CAF है ना, CAF2, क्योंकि F का 1 वैलेंसी होता है, CAF2। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग का क्या है, Ca2+ कैटायन हो जाएगा, और F2 माइनस क्या हो जाएगा, N। ठीक है, इसका भी जो लेटिस होता है वो FCC लेटिस होता है। ठीक है, FCC लेटिस होता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है ना, कि याद रखिएगा, CaF2+ इसको कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, लेटिस में प्रेजेंट होना चाहिए या वॉइड में प्रेजेंट होना चाहिए? क्या लग रहा है बताइए? किसको कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग साइज देखेंगे। CaF2 उसके बाद F-। बताइए, फ्लोरीन का साइज ग्रेटर ग्रेटर होता है या कैल्शियम का साइज ग्रेटर होगा, किसका साइज ग्रेटर होगा? कैल्शियम का। क्या कैल्शियम का होगा या नहीं होगा?
यस सर, कैल्शियम। हाँ, तो जिसका साइज ग्रेटर होता है वो लेटिस फॉर्म करता है, हमेशा ये याद रखिएगा, है ना। ये लेटिस फॉर्म करेगा और ये वॉइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बार एनायन जाएगा वॉइड्स में और कैटायन लेटिस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कैटायन लेटिस फॉर्म करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एफसीसी है। तो एफसीसी के कॉर्नर पे, ठीक है, एफसीसी के कॉर्नर पे इस पे कौन प्रेजेंट रहेगा, आपका कैल्शियम। ठीक है, कौन रहेगा, कैल्शियम आयन रहेगा। तो कैल्शियम आयन का टोटल कितना हो जाएगा बताइए, अगर वो सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है और फेस पे प्रेजेंट होता है, उसका नंबर कितना हो जाएगा, 4। यस सर। हाँ, और ये जो फ्लोरीन आयन है, ये फ्लोरीन आयन कहाँ प्रेजेंट होगा, इस बार टेट्राहेड्रल वॉइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। तो एफसीसी में बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन है, जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसका जस्ट डबल होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। यस सर, 8। 8 हो जाएगा। तो ये यहाँ आ गया कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर, कार्बन बोल रहे हैं, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा कितना, 4। और ये फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कैल्शियम इज टू फ्लोराइड दिया हुआ है, देखिए इसमें 4 8 के कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी डी। है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह देखिएगा सारा क्वेश्चन बना के, ये भी बन जाएगा। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन में क्या है, सारा देखिएगा बना के, है ना। जिस जिसमें प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा इस पे, है ना, ग्रुप में। सर तो पता कैसे चलेगा ये एफसीसी लैट है? हम लोग मेनली जो पढ़े हैं, कौन सा लेटेस्ट पढ़े हैं, एफसीसी लेटेस्ट पढ़े हैं सिर्फ, है ना, एफसीसी लेटेस्ट पढ़े हुए हैं। तो इसमें से एग्जाम्पल बता देते हैं कौन एफसीसी लेटेस्ट है। जैसे आपका मेनली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बता देते हैं, जैसे NaCl है, ये पूछा जाएगा, ये भी एफसीसी लेटेस्ट है। ठीक है, NaCl एफसीसी लेटेस्ट है। एक एग्जाम्पल आएगा आपका CsCl, ये BCC लेटिस है, बस ये एक्सेप्शन है आपका। CsCl जब भी आएगा तो ये BCC लेटिस है, लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, यही सब आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछता है एग्जाम में। NaCl पूछेगा, ये FCC लेटिस है। CsCl पूछेगा, ये BCC लेटिस है। अभी जो CaF2 देखे थे ये भी FCC लेटिस था। ठीक है, मेनली यही 3 पूछता है। ऐसे देखिए क्वेश्चन बनाइएगा तो देखिएगा, और कोई अगर पूछ रहा होगा तो देखेंगे उसमें भी। ठीक है, बना के देखिएगा, जहां जहां यस प्रॉब्लम सर। होगा उस क्वेश्चन को, हाँ, उस क्वेश्चन को आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कल क्या करना है, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है या नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है कोई, बोलिए। तो पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। हाँ, तो नीट में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है कल हम लोग देख लेंगे सारा, है ना। यस सर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, फिर कल डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, सभी लोग बनाइएगा, है ना, क्वेश्चन बना के देखिएगा, तभी पता चलेगा कि बन रहा है कि नहीं। बनाइएगा सारा लोग क्वेश्चन। ठीक है, लीव करते हैं अब।